हेलो बच्चों, मेरा नाम सिद्धांत केदारी और आप सभी का स्वागत है सियाज मैथ्स एकेडमी में। तो आज जो पीवाईक्यू हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड जुलाई 22 ये एग्जाम इवेंट में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैथ्स पार्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये चैप्टर को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स बाई टू एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस इज हाउ मच। इस क्वेश्चन के 4 पॉसिबल आंसर्स आपको दिए हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है और यहां पर इन्होंने बोला है कि ये जो कर्व है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। कर्व अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो कौन से पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो यहां पर इन्होंने हमें दिया नहीं। तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। इन्होंने कहा है कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। कर्व अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए ये x इक्वल टू 0 ये वैल्यू हम इक्वेशन ऑफ कर्व के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू एक्स बाई टू। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू एक्स का वैल्यू 0 है, 0/2। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू 0/2 इज 0 इक्वल टू 1 माइनस एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। पावर में अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा। 1 माइनस 1 इज 0। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो कर्व y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया। इट इज 0,0। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया, इट इज 0,0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया है, इट इज 0,0। आगे बढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ कर्व को देखेंगे और इक्वेशन ऑफ कर्व का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू एक्स बाई टू, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आता है, माइनस ई रेस टू एक्स बाई टू। आप सभी को पता है ई रेस टू एक्स जो होता है इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आता है और उसके बाद हम पावर का डेरिवेटिव निकालते हैं विच इज 1। तो ई रेस टू एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स बाई टू, वही आएगा। और हम पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स बाई टू। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव आता है 1/2। तो ये माइनस ई रेस टू एक्स बाई टू अगर 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर में आएगा माइनस ई रेस टू एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया है ये x और y का जो कोऑर्डिनेट्स है वो डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सो dy बाई डी एक्स व्हेन x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू x का वैल्यू 0 है तो 0/2 डिवाइडेड बाई 2। सो इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू 0/2 इज 0/2 इज इक्वल टू माइनस एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, 1/2। तो ये जो वैल्यू हमें मिला है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे और डेरिवेटिव में जब आप कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू पुट करोगे, ये कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू जब आप पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आपको आएगा ये -1/2 जो ये केस में आया है ये आंसर स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/2। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/2। और अगर आपको एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आसानी से मिलेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1
इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,0, यही वैल्यूज x1 और y1 में हमें पुट करना है। तो दोनों जीरोस है, तो y माइनस y1 इज 0 इक्वल टू m। m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज -1/2, -1/2। x माइनस x1 इज 0, y माइनस 0 इज y इज इक्वल टू -1/2, x माइनस 0 इज x। तू यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर y को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2y इक्वल टू -1 इंटू एक्स इज -x। -x जब यहाँ आएगा तो +x बनेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये। x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। थैंक यू सो मच।